आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी को आज इतना बड़ा झटका लगा, 13 पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं और एक नई पार्टी का दिल्ली में गठन होता है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। क्या अब इंद्रप्रस्थ पार्टी के आने से भाजपा की कुर्सी डगमगाएगी? क्या आरएसएस अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को सपोर्ट करेगा? तो आइए जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, जनता के क्या विचार है। नमस्कार सर, क्या नाम होगा? मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा। जो लगातार दिल्ली का नाम चेंज करने को लेकर प्रस्ताव आता रहा है, अब उसी नाम पे, इंद्रप्रस्थ नाम पे एक पार्टी का गठन हुआ है। क्या अब लोगों का झुकाव बीजेपी से हटके इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी पे आएगा? इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जो बनी है नई, वो आज ही बनी है और ये आम आदमी पार्टी के से निकल करके बनी है। आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जो हुआ था उसमें से निकली थी। जब ये अपने अन्ना हजारे जी के साथ नहीं रहे तो भ्रष्टाचारी हैं, तो ये इंद्रप्रस्थ जो पार्टी बनी है ये भी एक इंद्रप्रस्थ का नाम लेकर के भ्रष्टाचारी हैं। ये भ्रष्टाचार करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं इंद्रप्रस्थ के नाम पे लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? हाँ, लोगों की नाम धूल झोंकना ही चाहते हैं और भ्रष्टाचार करेंगे। जितना भी बिल्डर माफिया है, अनधिकृत निर्माण है, कब्जे हैं, बदमाश हैं, ये सब आम आदमी पार्टी के टाइम में आए। अच्छा। उससे पहले पुरानी दिल्ली में या और कहीं कितना बिल्डर नहीं बनी। आज 5-5 मंजिलों की बिल्डिंगें बन जा रही हैं, धड़ाधड़ बनने जा रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि निगम पार्षद भी इन्हीं के थे, एमएलए भी इन्हीं के थे और मुख्यमंत्री भी ये इन्हीं के थे। तो इसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ और ये जो नई पार्टी बनी है ना, ये और भ्रष्टाचार बढ़ाइए अगर आ गई तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि इस पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा और ना ही आम आदमी पार्टी का अब आगे आने में दिल्ली में कोई वजूद होगा। नहीं, लोग ये कह रहे हैं दिल्ली की एक पार्टी बनी है और दिल्ली के इतिहास के नाम पे खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में ये अच्छा काम करने का काम करेगी और एक उभरता हुआ सूरज बनेगी। जब मैं पहले ये कह चुका हूँ कि भ्रष्टाचार के अंदर से निकली है ये पार्टी, नई पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की टोटल जने एक राघव चड्ढा को और वो भारद्वाज जी जो है ना, उनको छोड़ करके बाकी तो सारे भ्रष्टाचारी हैं। आज तो मुश्किल है कि ये कोई दिल्ली का विकास करें या और ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनी है। तो इंद्रप्रस्थ का मतलब क्या है? ये सिर्फ दिखावा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा और कभी भी आने वाले समय में अगर इस पार्टी को कोई बहुमत मिल गया या कोई इसके एमएलए, निगम पार्षद कोई आ गए तो ये फिर मिल जाएंगे अरविंद केजरीवाल से। क्या सर ऐसा नहीं है कि जो आरएसएस है, बजरंग दल है और अन्य दल जो हैं वो लगातार ऐतिहासिक चीज़ों की बात करते हुए आए हैं, इतिहास को जगाने का काम करते हुए आए हैं। अब इस पार्टी ने जो अपना नाम ही एक इतिहास के नाम पे रख लिया है, क्या बीजेपी को छोड़ के इंद्रप्रस्थ को सपोर्ट किया जाएगा? नहीं, मैंने अब भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार की पार्टी से निकल करके भ्रष्टाचारी हैं, ये और भ्रष्टाचार फैलाएंगे। एक ऐतिहासिक नाम के कारण आज कोई पब्लिक पागल नहीं है, सबके पास दिमाग है और सब अपने दिमाग से वोट डालते हैं। ये भ्रष्टाचार से निकल के आई है और भ्रष्टाचार और फैलाएंगे, इसलिए इस पार्टी को कोई भी मंजूर नहीं करेगा। सर, ये भी तो कहा जा सकता है कि उनको भ्रष्टाचार पसंद नहीं आया, वे अपनी सोच विचार को शुद्ध रखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इसलिए एक अपना नया संघ बना लिया उन्होंने। ऐसा भी हो सकता है, आप ये कह रहे हो जो, मगर क्या कीचड़ के अंदर अगर पैर मारेंगे तो छींटे जरूर पड़ती हैं। कीचड़ के अंदर कमल भी खिलता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। कमल खिलता है मगर उसके ऊपर दाग नहीं लगा हुआ कीचड़ का, मगर वहाँ तो कीचड़ के अंदर दाग, पैर मारेंगे तो कीचड़ का निशान आएंगे। कमल में कोई अभी तक दाग नहीं आया है और भगवान के सिर चरणों में, माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाया जाता है और लक्ष्मी जी उस पर विराजमान होती हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कमल के अंदर कोई खोट है? भ्रष्टाचार जरूर है, हर एक के अंदर, हर पार्टी के अंदर है भ्रष्टाचार, चाहे वो बीजेपी के ले लो, चाहे और किसी के ले लो, कांग्रेस के ले लो, आम आदमी के, कोई भी ले लो। अब यहाँ पर आज एक नई पार्टी का गठन हुआ, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, क्या अब बीजेपी की कुर्सी खिसकने वाली है? 13 पार्षदों से, वो भी आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल की पार्टी के ना।
नहीं, नई पार्टी बनी है, दिल्ली के इतिहास के नाम पे पार्टी बनी। पार्षद सर, पार्षद पार्षद है सर, पार्षद है, विधायक नहीं है। विधायक और पार्षद में फर्क होता है। आने वाले टाइम में कर सकते हैं कुछ भी, जब एक व्यक्ति रामलीला मैदान में बैठ के पूरी दिल्ली की सत्ता को हिला सकता है, तो ये भी हिला सकते हैं। मेरी बात सुनिए, इनको भी तो रामलीला मैदान में बैठना पड़ेगा। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाने से पहले वो जो एक आदमी अन्ना ने जो सत्ता हिलाई थी, तो वैसा भी तो कर्तव्य करना पड़ेगा। खाली पार्टी बनाने से नहीं बात बनेगी ना सर। भी तो हो सकता है लोगों के इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, क्योंकि दिल्ली का नाम चेंज करने को लेकर लगातार प्रस्ताव आते रहते हैं। इंद्रप्रस्थ नाम करने का प्रस्ताव आता रहता है। आपको पता है दिल्ली के क्या क्या नाम हुए हैं? दौलताबाद, शाहजहानाबाद, दिल्ली, फिर उसके बाद आपने बताया इंद्रप्रस्थ। हम नहीं चाहते इंद्रप्रस्थ तो। के नेता भी लगातार मांग करते हुए आए हैं। जब भी इंद्रप्रस्थ का नाम आता है हमें दुर्योधन याद आता है, महाभारत से याद आ जाती है। अच्छा, हमारे लिए दिल्ली ठीक है। दिल्ली ठीक है। हाँ, इंद्रप्रस्थ नाम आप रखो अपनी पार्टी का, दिल्ली का नाम नहीं चेंज होगा। तो मोहाई विधायकों ने बोला, बीजेपी के विधायकों ने बोला होगा। अब दिल्ली का नाम दिल्ली से मिलता जुलता ठीक है। अभी आप बात मुद्दे पे भटक रहे हैं। नहीं, मुद्दे पे नहीं भटक रहे, मुद्दा तो यही है इंद्रप्रस्थ कि लोगों के अटैचमेंट जुड़े हुए हैं। ये बोलो, आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों ने रिजाइन दी है। और जिस दिन रेखा गुप्ता ने जिस दिन शपथ ली थी, उसी दिन मैंने यहाँ पे बोला था कि आने वाले 6 महीने में आम आदमी पार्टी पूरी तरह दिल्ली से डिसॉल्व हो जाएगी। और वो केजरीवाल के लिए कहना चाहता हूँ, जो दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, जो दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, निशाना बड़े आचू को कंधा हिलने पे चूक जाते हैं। तो वो चूक गए हैं, वो दिल्ली को नहीं भूले। ऐसा ना हो कि आपके भाजपा चूक जाए अगली बार के इंद्रप्रस्थ पार्टी आने से। ट्रैक रिकॉर्ड बोलेगा, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। अच्छा, एमपी है तो 18 साल है, रिकॉर्ड हिल भी सकता है। एमपी है तो 18 साल है, 18 साल से बीजेपी है। गुजरात है तो 22 साल से बीजेपी है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड काम बोलता है सर, उसका काम बोलेगा। दिल्ली में आइए, 27 साल बाद आइए, आपको 27 साल और नजर आएगी दिल्ली में बीजेपी। अच्छा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्या इंद्रप्रस्थ पार्टी बनने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि सभी आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को और बीजेपी को, मुझे ये पता है ये 13 पार्षद भी आगे चल के बीजेपी को ही ज्वाइन करेंगे। यानी बीजेपी का साथ दे देंगे 100%। तो अपनी जमीन बनाने के लिए आपको एक बड़े सहारे की जरूरत होती है। क्या नाम होगा सर? हरीश। दिल्ली के अंदर आज एक नई पार्टी का गठन हुआ है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। क्या लग रहा है ये आम आदमी पार्टी की तरह आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करेगी? जहाँ तक मेरा मानना है, बीजेपी के आगे तो कोई टिकने वाला है नहीं। अभी जो बीजेपी ने अपने दोबारा से दिल्ली में कदम जमाया 27 साल बाद, क्योंकि दिल्ली की जनता को ना काफ़ी इंतज़ार था, और जो केजरीवाल जी ने पीछे किया है अभी, तो दिल्ली की जनता काफ़ी दुखी रही है उससे। लोग कहीं ना कहीं ये कयास लगा रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ से जो है लोगों की इमोशनल अटैचमेंट जुड़े हुए हैं। क्या इस नाम से दिल्ली का विकास हो सकता है, दिल्ली में उद्धार हो सकता है? देखिए, नाम से कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ का संबंध है। नाम तो नाम है, जनता को चाहिए काम। अगर काम केजरीवाल भी देता तो वो भी चलता रहता। ठीक है, जनता को नाम से मतलब नहीं है। इंद्रप्रस्थ के साथ लोगों के इमोशंस जरूर जुड़े हैं, क्योंकि हमारी दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंद्रप्रस्थ के नाम से कोई पार्टी आ जाएगी तो लोग उसको जिताना शुरू कर देंगे या उसके लिए इमोशंस में दिखाना शुरू कर देंगे। जनता को चाहिए काम। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है, लोग इमोशनल में, भावनाओं में आके भी कहीं ना कहीं वोट कर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि देखो, लोगों को चाहिए काम। केजरीवाल से इतने परेशान रहे, अभी ये थोड़ी सी बारिश हुई, केजरीवाल के दौर में इतनी बारिश में कितना कितना पानी भरा है। मैं इतने सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, जो पिछले सालों में जो दिल्ली में पानी भरा हुआ देखा,
मैंने शायद अपने जीवन में इतना पानी कभी भरा हुआ नहीं देखा थोड़ी सी बारिश में। सौरभ भारद्वाज तो अब भी कह रहे हैं ना, रेखा गुप्ता की 2 महीने की सरकार के बाद भी दिल्ली का बारिश में हालत बदहाल हो रही है। तो 11 साल में तुमने क्या उखाड़ लिया था? उन्हें तो 2 महीने हुए हैं। वो तो कहते हैं एलजी हाथ बांध कर। ऐसा कुछ नहीं है, एलजी हाथ बांध, ये सब बहाने हैं। कभी उनको मोदी जी काम नहीं करने देते, कभी उनको एलजी काम नहीं करने देता। एलजी में याद आ गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दिवाली का टाइम था, मनीष सिसोदिया ने गिफ्ट में एलईडी बहुत बड़ा अच्छा। केजरीवाल को दिया। केजरीवाल ने वो खोला बॉक्स तो उसमें एलईडी निकली, केजरीवाल ने पटक दी। पूछा भाई क्यों पटक दी? बोला एलजी कंपनी का था। अच्छा, तो क्या लगता है सर, ये इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनने से दिल्ली की राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा? नहीं, अभी इतना जल्दी तो कोई आने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली की जनता बीजेपी को इतनी आसानी से भी जाने नहीं देगी। काम करेगी और विश्वास है बीजेपी पर, लोगों को इंतजार था, विश्वास था, तो बीजेपी अगर काम करेगी तो वो टिकेगी। क्या सर लगता है जो जिस तरह आरएसएस जो है इतिहास की बात करती है, इतिहास को जगाने की बात करती आई है, क्या अब इंद्रप्रस्थ पार्टी को भी आरएसएस सपोर्ट करेगी? इस बारे में मैं कुछ कहने नहीं चाहूँगा। कहने नहीं चाहूँगे, यानी ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है हो सकता है ये? देखिए, मैं फिर वही घुमा फिरा के वही बात कहूँगा, अगर नाम पर जाते हैं तो लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन इमोशंस के साथ काम नहीं होता। ये जनता है, जनता को चाहिए, दिखना चाहिए, काम होना चाहिए, जनता को संतुष्टि मिलनी चाहिए। अगर वो इंद्रप्रस्थ देगा तो जनता इंद्रप्रस्थ के साथ है। फिर क्या नाम होगा सर? सुनील कुमार। क्या लग रहा है दिल्ली में जो आज एक नई पार्टी का गठन हुआ है इंद्रप्रस्थ पार्टी का, क्या लगता है आपको दिल्ली की राजनीति में कुछ बदलाव होगा? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव होगा, धीरे चेंजेस दिख रहे हैं। हम भी ऑफिस जाते हैं, रोडों पे देखते हैं सेफ्टी कितनी है, मतलब ट्रैफिक के रूल्स और बाकी चीज़ें, चेंजेस दिख रहे हैं धीरे धीरे। और आने वाले टाइम में और भी टाइम मिलेगा पार्टी को तो चेंजेस होंगे। जो लोग